रामचंद्र की जय। जय श्री राम भक्तों, अब हम यहाँ दोहा क्रमांक 57 से रामायण रामचरितमानस पाठ आरंभ करेंगे। आप भी हमारे साथ श्री सीताराम जी का आवाहन करें एवं हनुमान जी महाराज का आवाहन करें। रामा जी सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करि बर बदने करऊँ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभुन सदन मुँह कहूँ बाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहने जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल नहने नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नैने करहु सुमधुर धाम सदा क्षीर सागर सैन कुंदिंदु समदेह उमारमन करुणाय जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजासु वचन रवि करनि कर प्रणवहु पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरे सियावर रामचंद्र शंकर उमा। हृदय सोच समूझत निज करनी चिंता अमित जाय नहीं बरनी कृपा सिंधु शिव परम अगाधा प्रगट न कयहूँ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है कि वे इतनी अपार चिंता में है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर है जिससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोक भवानी प्रभु मोहि तजहु हृदय अकुलानी निज अग समोझ न कछु कही जाई तपहि अवाई वे उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी जी ने मेरा त्याग कर दिया है। वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार की आवा के समान अत्यंत जलने लगा। सतहि ससोच जानी भ्रश केतु कही कथा सुंदर सुख हेतु बरनथ पंत विविध इतिहासा वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए उन्होंने सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार से इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि समुझि बैठे पन आपन बैठे बट तरी करे कमलासन शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सतहि सती बसई कैलाश पुनि सती बसई कैलाश तबे अधिक सोच मन माही मरम न को जान कछु जुग शम दिवस सिराई सियावर रामचंद्र शंकर उमा। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित्य नव सोच सती उर्वारा कब जई है दुख सागर पारा मैं जो कीन रघुपति कर अपमाना पुनीपति वचन वृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र से पार कब होऊंगी। मैंने जगन्नाथ जी का अपमान किया है, फिर पति के वचनों को झूठा जाना। सो फल मोहि विधाता दीना जो कुछ उचित रहा सोई कीन्हा
अब विधि असे बूझई, नहीं तो ही शंकर विमुख जियावसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझे दिया है, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे वही उचित नहीं है जो शंकर जी से मुझे विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महुराम ही सुमर शयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जश गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ नहीं कही जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में भी श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। तो मैं विनय करहूँ कर जोरी, छूटी बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सने हूँ, मन क्रम वचन सत व्रत हूँ। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए, और यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है तो मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन कर्म आचरण से सत्य है। तो समदर्शी सुनहूँ प्रभु, तो समदर्शी सुनहूँ प्रभु। करहूँ सुबेगी उपाय, होए मरण जिहि बिनहि श्रम। दुसह विपत्ति बिहाय, सियावर रामचंद्र शंकर उमा। तो हे समदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखत प्रजेश कुमारी, अखतनी है दारुण दुख भारी। बीते संबत सहज 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्षसुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनका इतना दारुण दुख था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगत पति जागे। जाय शंभुपद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के पति शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयहु तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान श्री हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उस समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापति का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोई अस जन मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। तब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ है जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग। निविते सादल सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवताओं का यज्ञ भाग पाते हैं
दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा बधुन समेत चले शुर शर्वा। विष्णु विरंची महेश बिहाई चले सकल सुर जानु बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा महादेव जी को छोड़कर सब देवता अपने अपने विमान सजाकर चले। सती बिलोक व्योम वैमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदर ही करही कल गाना सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियाँ मधुर गान कर रही हैं, जिन्हों देखकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछहि तब शिव कयहूँ बखानी पिता जग सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मुहि आयशु देहु कछु दिन जाहि रहे मिसेहु। सती जी ने विमान पर देवताओं की जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी ने मुझे आज्ञा दी दें तो इसी बहाने कुछ दिन जाकर पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी कहीं न जाए कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, वह अपना अपराध समझकर वे कुछ ना कहती थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम से रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव पर में जो प्रभु आयशु होय तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। हमें तो राम का गुणानुवाद गाना है। जहाँ जहाँ राम भजन वहाँ वहाँ जाना है। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा के धाम में कृपा के धाम में मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। रामायण वैकुंठ गई सुर गई निज धाम। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। अब तो कृपा करो राम अब तो दया करो राम अब तो कृपा करो राम अब तो दया करो राम। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रामायण मैया की जय। मात नर्मदे हर हर।